हे बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, द स्पीकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होता है, या फिर कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? वो कौन सी चीज है जो इंसान को सफल या असफल बनाती है? तो जवाब कई है, क्योंकि कई सारे चीजों को मिलाकर सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है। लेकिन उनमें एक बहुत अहम चीज है, नजरिया, यानी कि थॉट्स या दृष्टिकोण। आज हम इसी नजरिए के बारे में बात करेंगे। रिपोर्ट्स ये बताती है कि सफल लोगों में दृष्टिकोण एक अलग लेवल पे रहता है। गुलाब की डाली में किसी को फूल दिखता है तो कोई सिर्फ कांटे ही देखता है। किसी को हर जगह मुश्किल प्रॉब्लम्स नजर आती है तो कोई हर जगह सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। दोस्तों, एक राजा के दरबार में 4 अंधे को लाया गया। राजा ने उनके बीच में एक हाथी रखवाई और उनको कहा, इसको छूकर बताओ कि हाथी कैसा होता है। तो पहला आदमी सूंड को छूता है और बोलता है कि महाराज, ये सांप के जैसा होता है, बस थोड़ा मोटा है। तो दूसरे ने पैर को छूकर कहा कि महाराज, ये मोटे पेड़ के जैसा होता है। तीसरा आदमी पेट के पास खड़ा था, उसने पेट को छूकर कहा कि महाराज, हाथी दीवार के जैसा होता है। और चौथे ने कहा कि महाराज, ये पतली रस्सी के जैसा होता है, क्योंकि वो दुम के पास खड़ा था। और यही बात लेकर उनमें अनबन हो गई। तो दोस्तों, इसका साफ साफ मतलब ये है कि हर इंसान हर चीज को अपने नजरिए से देखता है और वो अपने नजरिए पर कायम रहना चाहता है, चाहे वो गलत हो या फिर चाहे सही। तो दोस्तों, हर नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव कुछ ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि आप जो ढूंढोगे वही आपके पास आएगा। वो एक फेमस शू कंपनी थी जो अपने जूते के बिजनेस को अफ्रीका के किसी एरिया में फैलाना चाहती थी। तो इस बात के लिए उन्होंने लगभग 100 करोड़ का प्लान तैयार किया और एक सेल्समैन की टीम को वहां पर जायजा लेने के लिए भेजा कि वहां पर बिजनेस चल सकता है या नहीं। अब सेल्समैन की टीम वहां पहुंचती है और जाकर देखती है कि वहां कोई जूते नहीं पहनता, हर कोई नंगे पैर घूम रहा है। ये बात देखकर वो लोग बहुत मायूस हुए और कंपनी को रिपोर्ट भेजा, यहाँ 100 करोड़ तो दूर की बात है, 1 करोड़ का भी बिजनेस नहीं हो सकता, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता। ये रिपोर्ट पाने के बाद कंपनी ने एक और टीम को वहां पर भेजा और वो टीम भी जाकर देखती है कि वहां कोई जूते नहीं पहनता। और ये बात देखने के बाद उस टीम ने रिपोर्ट भेजा कि सर, आप 100 करोड़ की बात करते हो, यहाँ तो 200 करोड़ का धंधा तैयार बैठा है, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता। इसका साफ मतलब ये आता है कि यहाँ हर किसी को जूते चाहिए और सिर्फ हमें इनको जूते की अहमियत और जरूरत समझानी है। दोस्तों, एक ही चीज को 2 टीम ने देखा, एक को प्रॉब्लम्स नजर आई, एक को मौका नजर आया, सिर्फ अलग अलग नजरिए की वजह से। दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है और सही भी है कि ग्लास आधा खाली के आधा भरा हुआ। अपने सोच को, अपने थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल करें। अगर आप खुशी ढूंढेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, अगर आप गम ढूंढेंगे तो आपको गम मिलेगा, क्योंकि आप जैसा सोचते हो, जैसा आपका दृष्टिकोण है, आपका थॉट्स है, आप वैसे ही एक्शन लेते हैं और आपके एक्शन के बेसिस पर ही आपको सब कुछ मिलता है। वो कहते हैं ना कि लाइफ गिव्स यू नथिंग, इट रिटर्न्स ओनली। जिंदगी आपको कुछ नहीं देते, सिर्फ लौटाती है। यानी कि आपका एक्शन जैसा होगा, आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। किसी भी चीज की 2 पहलुओं को देखें, एक पहलू को देखकर फैसला ना करें, पहले देखें, सोचें, समझें और फिर फैसला करें। मुश्किलों में भी मौके की तलाश करें। मुश्किलों में भी आप अगर मौके की तलाश करते हो तो मौका आपके पास जरूर आएगा, आपके हाथ लगेगा। क्योंकि निराश होकर बैठ जाने से, हार मान लेने से बेहतर होगा कि आप आखिरी एक कोशिश करो। निराश होकर बैठने से और हार मानने वाली बात से थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं कि ज्यादातर इंसान उस जगह पर छोड़ देते हैं जहां से वो अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं और वो जान भी नहीं पाते कि वो कितना करीब होते हैं। तो दोस्तों, शायद आपका एक आखिरी कोशिश
सिर्फ एक आखिरी कोशिश आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता था। खुद को आशावादी बनाए, पॉजिटिव माइंडसेट के बनाए और अपने आसपास के लोगों को, आपके फैमिली को भी पॉजिटिव माइंडसेट के बनाए, क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर भी आपके ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। इसके बारे में हम आने वाली एक वीडियो में अलग से बात करेंगे। उसको देखने के लिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और दोस्तों, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पॉजिटिव माइंडसेट और अच्छी शिक्षा देते हैं, उन्हें अपने बच्चों को कोई और दौलत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वेल्थ और सेटिस्फेक्शन यानी कि दौलत और संतुष्टि, इनमें कोई समानता नहीं होती, कोई रिश्ता नहीं होता। अगर ऐसा होता तो कोई भी फेमस और अमीर इंसान डिप्रेशन में आके सुसाइड नहीं करता। हर इंसान की प्रॉब्लम्स का लगभग एक ही कारण होता है, एक जैसा ही कारण होता है। हम अपनी गलती दूसरे के सर फोड़ना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि गांधी जी ने कहा, गलती करने में कोई साहस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उस गलती को स्वीकार करके माफी मांगने में बहुत बड़ी साहस की जरूरत होती है। और दोस्तों, दूसरों को दोष देने से बेहतर है हम खुद को थोड़ा अपग्रेड कर लें, खुद को थोड़ा बेहतर कर लें। थोड़ा रुकिए और अपने नजरिए को, थॉट्स को ऑब्जर्व करें। कहीं आप नेगेटिव माइंडसेट के तो नहीं हैं, आपकी माइंडसेट नेगेटिविटी को तो नहीं ढूंढ रही है। अगर है तो इसको जल्द से जल्द बदलने की कोशिश करें। कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, कुछ पॉजिटिव वीडियोस देखें जो आपके माइंडसेट को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सके। और दोस्तों, पूरी दुनिया को बदलने की बेकार कोशिश करने से बेहतर है हम खुद को थोड़ा बेहतर कर लें। दूर से आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे, आपको ये महसूस होगा कि ये कई गुना ज़्यादा बेहतर है, कई गुना ज़्यादा आसान है। कम से कम दुनिया को बदलने से तो बेहतर ही है और लाभदायक भी। तो आज के लिए बस यही तक। मिलते हैं एक अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव, मोटिवेटेड एंड लाइफ चेंजिंग टॉक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और लोगों की मुस्कुराहट की वजह बनने की कोशिश करें। एंड फाइनली, thank you for watching. Wish you all the best.